सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो मैं हूं आपका दोस्त साहिद हसन ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज मैं एक वीडियो लाया हूं जो कि कज़ान स्टेट के रिलेटेड है और इवन मैं फर्दर कज़ान फेडरल के रिलेटेड लाऊंगा। बट काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कन्फ्यूजन होगा फेडरल और स्टेट में अंतर क्या होता है, और इवन काफ़ी सारे ऐसे कन्फ्यूजन के अनुसार से आप एडमिशन भी लेते हो और इवन किसी के बहकावे पे आके आप फेडरल फेडरल करके फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो। तो आज वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आपको फेडरल और स्टेट में अंतर क्या है, ताकि आप आगे जाके एडमिशन आराम से लो और आपको कुछ ऐसा दिक्कत ना हो। इवन किसी के बहकावे पे, जैसे कि अगर आप मोबाइल खरीदने कहीं जा रहे हो तो आप सोच के जाते हो कोई और मोबाइल खरीदने, और आपको दुकानदार कुछ किसी और मोबाइल के बारे में बता देता है। मतलब कोई भी कि हाँ, इसका स्नैपड्रैगन इतना है, इसका ये प्रोसेसिंग, इसका वो है, तो ये बोल के आपको खरीदवा देता है। इसी तरह कंसल्टेंट भी करते हैं कि अगर आप जा रहे हो फेडरल में लेने तो आपको स्टेट में दिला देता है, अगर आप स्टेट में जाते हो तो आपको फेडरल में दिला देता है। वो आपको मैनिपुलेट कर लेता है। तो इसके रिलेटेड आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए और अच्छा से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यूनिवर्सिटी चूज करना है और क्या आपको अगर वो बता रहा है वो सही है कि गलत है। तो पहली चीज ये है, कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी दोनों जो है वो कज़ान में ही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं कि मुझे कौन सा किस में एडमिशन मिल रहा है, और इवन कोई कोई जिसको पता नहीं होता वो डायरेक्ट चल जाते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आपको दोनों डिग्री जहाँ से मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा। तो ऐसा आपको सोचना नहीं है कि यूनिवर्स अलग अलग होगा और आप जाते हो यहाँ से कि मैं फेडरल में लेंगे, फेडरल में लूँगा, और वहाँ जाके आपको दिला देता है कौन सा स्टेट पे। तो फेडरल में आप जैसे पहली चीज़ तो आपको पहले से खुद से यूनिवर्सिटी चूज़ करना है कि कौन सा मुझे सूट करेगा, कौन सा यूनिवर्सिटी में मुझे देखना चाहिए। वो आपको पहला चीज़ प्रायोरिटी होना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर आप एडमिशन जो आपका कंसल्टेंट के थ्रू ले रहे हो, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई थिंक कि वो वही करने वाले, तो आपको क्या ध्यान में रखना कि अगर आप मन बना के रखे हो कि फेडरल में लेना है तो फेडरल के लिए ही जाओ। और फेडरल, कज़ान फेडरल के अलावा भी है, फार ईस्टर्न फेडरल है, ये सब यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा एफएमजी पासिंग रेशियो अच्छा होता है। ये इसलिए होता है ताकि वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। और इवन आपको पता होगा कि अगर आप नीट क्वालिफाई करते हो तो नीट क्वालिफाई करने के बाद आपका कोई भी यूनिवर्सिटी में, जैसे अगर आप रशियन यूनिवर्सिटी में ले रहे हो तो उसमें जस्ट क्वालिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए। बट अगर आप फेडरल में जाते हो तो फेडरल में भी आपका क्वालिफिकेशन होता है, बट इसमें एक दूसरा चीज़ हो जाता है, वो इंट्रेंस एग्जाम हो जाता है। अब काफ़ी सारे ऐसे जो आपको कंसल्टेंट मिलेंगे वो आपको बोलेंगे कि भाई मैं तो तुमको करवा दूंगा, तुमको बस इंग्लिश पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, या तो मैं तुम्हारे पेपर ही ला के तुमको दे दूंगा कि ले लो भाई, पेपर से तुम चिट करके लिख लो। बट ऐसा नहीं होता है, आपको खुद से पढ़ना। अगर आप सोच रहे हो फेडरल के लिए तो फेडरल आपके लिए शुरुआत से आपका हेक्टिक नहीं, आपका बहुत अच्छा होने वाला। जैसे कि इंडिया में पढ़ाया जाता तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, तो उसको आपको पहले मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और इवन जो कंसल्टेंट ये भी बोलते हैं कि आप वहाँ जाने के बाद उसके बाद फिर क्या होगा कि आपको नहीं हुआ अगर, तो आप तो निराश हो कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ वहाँ कज़ान फेडरल में या तो कोई भी फेडरल यूनिवर्सिटी में। तो उससे क्या करेगा, आपको उससे फिर बात बोलेगा कि भाई अब तो क्या करेगा। और इवन आपके पेरेंट्स भी है, पेरेंट्स जिसके सपोर्टिव नहीं है और उनको होना चाहिए पहली बात। और अगर सपोर्टिव नहीं है तो वो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, जैसे टिपिकली एक जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई तू तो नीट भी नहीं निकाल पाया और अभी एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया वो भी नहीं निकाल पाया। तो इससे आप हरास हो जाते हो। और इवन इससे क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट जाते हो कहाँ, आप जाते हो अपना कंसल्टेंट के पास, कंसल्टेंट क्या बोलेगा, भाई कोई बात नहीं, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी फिर बेच के आपको दे दिया जाता है। तो इसको आपको मद्देनजर रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि फेडरल और स्टेट में अंतर क्या होता है। तो पहली चीज़, फेडरल वो यूनिवर्सिटी होता है जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम लिया जाता है और वो आपका यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाइज बहुत ज़्यादा होता है, और इवन वहाँ रिसर्च वगैरह जो होता है वो आपका स्टेट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। मान लो कि अगर आप एक दुकान गए हो और एक दुकान में आपका बस एक आइटम मिलता हो, इवन मतलब जैसे कि आप कोई कारखाना गए हो तो कारखाना में अगर किसी का कारखाना, अगर कपड़ा का कारखाना गए हो तो कपड़ा का कारखाना में ही मिलेगा आपको बस कपड़ा। बट अगर आप कोई दुकान जा रहे हो तो दुकान में क्या होता है कि आपको बहुत सारा मिलेगा कपड़ा, इवन या तो अगर आप सुपर मार्केट जा रहे हो तो आपको हर सेक्शन में अलग अलग मिलेगा। तो इसका मतलब यही हो गया फेडरल, ठीक है। फेडरल ये हो गया कि अगर 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 आप मेडिकल कर रहे हो तो बस मेडिकल ही करवाता है आपको, और उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको करवाता है। बट जो आपका क्या होता है कि स्टेट होता है, स्टेट में आपका काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे कि पीडियाट्रिक्स हो गया, स्टोमेटोलॉजी हो गया, इवन आपका जनरल मेडिसिन हो गया, तो ये सब आपका कंक्लूड किया जाता है।
बट उसमें फेडरल में क्या होता है, बस इसमें क्या होता है, आपका रिसर्च पेपर होता है। तो फेडरल में पहली चीज कि आपको मन से हमेशा याद रखना है कि मन में आपका क्या होना चाहिए कि फेडरल यूनिवर्सिटी में आपका इंट्रेंस जो एग्जाम होगा वो काफी टफ होगा, और इवन जो टफ होने के अनुसार से लगभग आपका अच्छा खासा टफ होगा, और वो आपका 3 या 4 सब्जेक्ट का मेनली लिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। तो ये सब आपका सब्जेक्ट का लिया जाता है और इसमें सब में आपको पास करना जाता है। और ओवरऑल अगर इंडिया में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 स्टूडेंट एडमिशन ले पाते हैं, और आपको थ्रू आउट आपका पढ़ना पड़ता है, और उसका फी जो होता है स्टेट से भी ज़्यादा होता है। इवन अगर आप फी देखें तो लगभग आपका 5 लाख 6 लाख के अराउंड से कम नहीं होने वाला, आपका 5-6 लाख से ऊपर ही जाने वाला है, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन परफेक्ट होगा। बट ये क्या होता है कि अगर आप करके वो निकाल भी लेते हो तो बहुत अच्छा होता है, बट अगर आप पैसा ज़्यादा लगा रहे, इवन सब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो अराउंड आपका 35-40 लाख अराउंड आपका बहुत ज़्यादा रकम होता है। और अगर फर्स्ट या सेकेंड ईयर में अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप निकल जाते हो तो उससे क्या होता है, जितना आपका पैसा जो आप लगाए वो ख़त्म हो जाता है, वो आपका सब ये हो जाता है। काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स हो गए जो आपको बेच के ज़मीन वगैरह या तो जायदाद या तो फिर कुछ भी बेच के, या तो फिर दूसरा आपका एजुकेशन लोन, या तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा वो तो डायरेक्ट एडमिशन ले लेगा, तो वैसा में वो अलग बात है। लेकिन पैसा मैटर करता है, तो आप ट्राई करो, यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हो तो ध्यान से चूज़ करो, क्योंकि आपका पैसा भी लगा और आपको एक चांस भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ आप कर रहे हो और बीच में अगर पता चला तो अटक गए हो। तो इससे क्या होता है कि फेडरल में क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम जाते हैं, पहले से ही लगभग 30 स्टूडेंट जाते हैं, फिर फेल होते होते लगभग आपका 5-6 और फेल हो जाते हैं, तो बचता है 20-25। अब इससे क्या होता है, ये जो क्वालिटी निकल जाता है आपको फेडरल से, अब फेडरल से इतना ज़्यादा क्वालिटी निकल गया तो वो जाके एफएमजी जब देते हैं तो उन लोग शुरुआत से पढ़े हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो शुरुआत से पढ़ने से क्या होगा कि आपको जितना भी प्रिपरेशन है वो अच्छा होगा, तो एफएमजी पासिंग रेशियो उसका फेडरल यूनिवर्सिटी का अच्छा होता है। तो ये बात हुई ना। और बोला भी जाता है स्टूडेंट जो तेज हो उसको पढ़ाने में उतना ज़्यादा काबिलियत नहीं होना चाहिए जितना आपको एक कमज़ोर स्टूडेंट को होता है। तो कमज़ोर स्टूडेंट का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहा है, आपको कौन सा फेवरेबल है आपके अनुसार से, तो आप चूज़ करो। बट एक जो जनरल पर्पस के अनुसार से मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे वीडियो को तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इवन वीडियो को शेयर करो। जो आपको दोस्त को जो काफ़ी ज़्यादा डींगे मारते हैं फेडरल करके, तो उनको भी भेज दो कि देखो भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो उनको भी पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इवन एक चीज़ और मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, अभी जो आप फेडरल कर रहे हो ना, अब एक बार आप आ गए रशिया ना, रशिया आने के बाद आपको पता चलने वाला है कि फेडरल में क्या सिचुएशन होता है। और या तो फिर आपको आप जनरल कोई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी ले रहे हो ना, तो आपको अगर एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे हो अच्छा से, तो अगर आपका एक एग्ज़ाम अटक गया ना, तो उसमें जितना आपका जो बोल रहे हो ना कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो सब निकल जाता, धुआं हो जाता भाई, अगर एक भी एग्ज़ाम अटक जाए, क्योंकि आप पैसा लगाए हो, टाइम लगाए, उम्मीदें हैं इतना ज़्यादा, तो ये सब चीज़ होता है। और अगर आप एफएमजी जाने के बाद भी अगर ऐसे देख रहे हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। एफएमजी जाके आपको क्या दिखेगा कि आप पास आउट हुए हो कि नहीं हुए। जैसे कि अगर आप एडमिशन लेते हो कि आप सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से या कोई भी बोर्ड से, आपको फ़र्क नहीं किया जाता। बस एक जो बोला जाता है कि हाँ भाई, बोलते हैं नवाबी बोलने के लिए, नवाबी झाड़ने के लिए, भाई मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, तो बस वो होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको वो भी आपको एनएमसी का गाइडलाइन पूरा वो भी करेगा और ये भी करेगा। और इवन आपको दोनों का स्क्रीनिंग एग्जाम या तो एफएमजी एग्जाम जो होता है या तो नेक्स्ट आने वाला, तो उसको नेक्स्ट को आप लोग को देना ही होगा। तो ये था वीडियो, और वीडियो में मैंने पहले ही बोल चुका कि अगर लाइक सब्सक्राइब करना तो कर दो, अगर नहीं करना तो भाई तो मैं कुछ बोल नहीं सकता फिर। हाँ, और कोई और वीडियो अगर आपको चाहिए हो ऐसा, तो आप हमको कमेंट कर सकते हो और डीएम कर सकते हो कि भैया ये वीडियो के बारे में आप बता दो थोड़ा, तो मैं ट्राई करूंगा बताने के लिए। और इवन अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, या तो अगर आपको एमबीबीएस एब्रॉड के रिलेटेड आपको जाना है, तो आप डायरेक्ट मैसेज करो हमको। और मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा इवन इंस्टा का आईडी होगा, इवन मेरा पर्सनल नंबर भी होगा, तो आप जाके वहाँ देखो। और आपको अगर 2025 में एडमिशन लेना, तो हाँ, एडमिशन तो मैं नहीं दिलाता, बट हाँ गाइड तो कर सकता हूँ। तो ये था वीडियो, फिर मिलते हैं कोई और नई वीडियो में। टिल देन बाय।